दोस्तों, आज हम जानेंगे दुर्योधन का शरीर वज्र के समान मजबूत कैसे हुआ था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध का 17 दिन बीत गया था और दुर्योधन के सारे भाई भी मारे जा चुके थे। तो इसी बात को लेके गांधारी दुर्योधन से कहती हैं, तुम पांडवों से संधि कर लो। तब दुर्योधन कहता है, मैं पांडवों से संधि अवश्य कर लेता अगर संधि करने से मेरा प्रिय मित्र कर्ण, गुरु द्रोण और पितामह भीष्म जीवित हो जाए। उसके बाद दुर्योधन कहता है, माता मुझे विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। तब गांधारी कहती हैं, मैं तुम्हें विजय होने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें कवच अवश्य प्रदान कर सकती हूँ। आगे कहती हैं, जाओ गंगा स्नान कर लो और जिस अवस्था में जन्म लिए थे उसी अवस्था में मेरे सामने आना। तब दुर्योधन गंगा स्नान करने चले जाते हैं। गंगा स्नान करके सीधे माता की ओर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में दुर्योधन की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हो जाती है। तब दुर्योधन को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने अपने वस्त्र कहाँ भुलाए और तुम्हारा मुख तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। क्या तुम माता के सामने इस अवस्था में जाओगे? आगे कहते हैं, मैंने भरतवंश में कभी ऐसा नहीं सुना था कि कोई युवा अपनी माता के सामने इस तरह से जाए। यह कहकर हंसते हंसते भगवान श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। उनकी यह बात सुन के दुर्योधन अपने कमर के नीचे के भाग को पत्ते से लपेट लेता है और माता के सामने चला जाता है। उसके बाद माता गांधारी अपनी आंखों के पट्टों को खोलती हैं और दुर्योधन की तरफ देखने लगती हैं। उनके देखने से दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाता है, लेकिन जितना भाग ढका हुआ होता है वह दुबला ही रहता है। तब गांधारी कहती हैं, मैंने तुम्हें कहा था पूरी तरह नग्न होने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से तुम्हारा सारा शरीर वज्र के समान मजबूत तो हो गया है, लेकिन जो कमर के नीचे का भाग है वह दुबला ही है। तो दोस्तों, जब भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हो रहा था तो भीम ने दुर्योधन की जंघा ही तोड़ी थी।